वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स आर्काइव 81 एक्सपोज्ड। जी तो जीजो, मुझे यकीन है कि आपने ज़रूर ये सीरीज़ देखी होगी, तभी आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज़ देखने के बाद आपका सर भी घूम गया होगा, आपको समझ नहीं आई होगी कि इसमें असल में चल क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। तो वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है और ये कैसे सैटेनिक है, कैसे नेटफ्लिक्स जो है वो लगा हुआ है लगातार क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने और जादूगरी और शैतानियत को प्रमोट करने लगा हुआ है। तो इसकी स्टोरी की अगर बात की जाए तो इसमें एक शख्स को दिखाया गया है जो कि एक आर्टिस्ट होता है, बेसिकली इस किस्म का आर्टिस्ट होता है जो ख़राब वीडियो टेप्स होती हैं उनको ठीक करके, उनकी मुरम्मत करके, उनके अंदर जो डाटा मौजूद होता है, जो भी वीडियोज़ उसके अंदर होती हैं उसको वो रिकवर कर लेता है। तो इसको हायर करता है एक शख्स कि भाई कुछ आर्काइव है, मेरे पास वीडियो टेप्स हैं कुछ, जो कि एक ऐसा अपार्टमेंट था जो कि जल गया था, तो वहां पर कुछ वीडियो टेप्स होती हैं, तो वो जाता है वहां पर उनको लेने के लिए। और अगर सारी कहानी का लुबेल बाब आपको बताऊं तो होता ये है कि जो डैन है, जो कि मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, वो एक ऐसी चीज में फंस जाता है, एक ऐसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के पीछे लग जाता है। बेसिकली इस वीडियो टेप्स के अंदर उसको अपना बाप दिखाई देता है, फिर उसकी वजह से वो पीछे लग जाता है ये जानने के लिए कि ये जो भी लोग जादूगर थे, जो विचेस थी, जो चुड़ैलें थी, ये क्या कर रही थी और क्या हो रहा था, उसके पीछे वो लग जाता है। और एंड पे होता ये है कि ये खुद जो है वो सेकंड डायमेंशन में फंस कर रह जाता है और ये पास्ट में चला जाता है 1994 के अंदर। तो ये सब कुछ देख के कोई भी आम इंसान कहेगा कि यार ये कैसे मुमकिन है, क्या जादूगरी से टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम ट्रैवल करना चाहे जादूगरी से हो चाहे किसी भी सूरत में हो, कभी भी पॉसिबल नहीं है। जादूगरी सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन का नाम है, जो कि आपको ऐसी इल्यूजन दी जाती है या आपको ऐसा दिखाया जाता है जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, और यही मेटावर्स में होने वाला है। लेकिन खैर, मेटावर्स की बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बात हो रही है विचेस की, ऐसी जादूगरनियों की, ऐसी चुड़ैलों की जो कि स्पिरिचुअल दुनिया से एक डीमन को इस दुनिया में लाना चाहती हैं, ताकि इनकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो डीमन इनके लिए पूरी करे। तो इस मूवी में बार बार एक रिचुअल जो है उसको परफॉर्म किया जाता है, जिसमें ब्लड भी इस्तेमाल हो रहा है, ह्यूमन सैक्रिफाइस हो रहा है, उसी तरह से इंसानी बलि चढ़ाई जा रही है जो कि जादूगरी में की जाती है, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। और फिर खून जो है वो लगाया जाता है एक मूर्ति के ऊपर, फिर उसकी कोई सील होती है या कोई चाबी होती है, वो चाहिए होती है। तो ये सारा कुछ करके 2-3 दफ़ा ये रिचुअल इस मूवी के अंदर किया जाता है, एक ही रिचुअल जिसका मकसद होता है एक डीमन को इस दुनिया में लेके आना। तो ये सारा कुछ स्टार्ट होता है 1994 में, बल्कि उससे भी पहले हो रहा होता है, लेकिन 1994 का हमें दिखाया गया है। और ये मकसद ये था दिखाने का कि जी टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है जादूगरी से। तो जब भी ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं, ये रिचुअल फेल हो जाता है। और होता ही है कि जब भी ये दरवाज़ा खोलते हैं दूसरी दुनिया का, तो इनको जला दिया जाता है और आग लग जाती है और ये सारे मर जाते हैं। तो यकीनन आपको याद आ गया होगा कि 16वीं सदी के अंदर चर्च ने जब विचेस को जलाकर मार दिया था। तो ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि चर्च ने 16वीं सदी के अंदर जो विचेस थी, जो जादूगरनियाँ थी, चुड़ैलें थी, उनको ढूंढ ढूंढ के जिंदा जलाया था। तो ये इन चीज़ों को नहीं भूलते हैं, ये बदला लेना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी से, ये बदला लेना चाहते हैं चर्च से, ये बदला लेना चाहते हैं हर एक उस शख्स से जिन्होंने इन जादूगरों का सारा जो दौर था, जो इनका जोर था, उसको तोड़ दिया था। और अब क्योंकि ये लोग वापस पावर में आ रहे हैं तो ये बदला लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट इन्होंने इस्तेमाल किया मल्टीवर्स का, कि जी बहुत सारी दुनियाएं हैं और उन दुनियाओं के अंदर आप ही की शक्ल का कोई और जो है वो दूसरी जगह पर रह रहा होता है। वही सेम यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि मार्वल की मूवीज़ में भी दिखाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह मल्टी डायमेंशंस की बात की गई है कि कुछ ऐसी डायमेंशंस है, जैसे कि वीडियो टेप्स के अंदर मौजूद जो एक लड़की है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो लड़की जो है वो बार बार उसको हॉन्ट करती है, जो वीडियो टेप्स जो है वो सही कर रहा होता है डैन। तो इस सीरीज में दिखाने की ये कोशिश की गई है कि वो लड़की जो है वो सेकंड डायमेंशन के अंदर होती है और ये रियल वर्ल्ड के अंदर होता है या थर्ड डायमेंशन के अंदर होता है। तो डायमेंशंस फर्क करके दिखाने की कोशिश की गई है। और जैसे एंड पर इन्होंने दिखाया है कि जो लड़का है वो किसी और दरवाजे से दाखिल हो जाता है और वो 1994 में चला जाता है, यानी कि वो बैक चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। तो ये सारी की सारी सीरीज जो है वो शैतानी है और इसका शायद सेकंड पार्ट भी आएगा और लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या देखते हैं लोग, क्या मज़ा आता है लोगों को, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस बात का सबूत है कि शैतानियत जो है इस वक्त ज़ोर पकड़ रही है और ये लोगों को तैयार कर रहे हैं मुखालिफ मसीह की बादशाहत के लिए, क्योंकि उसकी बादशाहत के अंदर हर वो बुरा काम होगा जिसको चर्च ने रोक दिया था, जिसको चर्च ने तबाह बर्बाद किया था, वो सारा कुछ जो है वो वापस आएगा। और इसीलिए लिखा हुआ कलाम मुक़द्दस में कि जो मुखालिफ मसीह है वो मुक़द्दसों से जंग करेगा, यानी कि उनसे लड़ाई करेगा और उन पर गालिब आएगा, यानी कि जो मुक़द्दसीन हैं वो कत्ल किए जाएंगे मुखालिफ मसीह के ज़रिए। और 7 साल का जो अरसा है उसका, उसमें से 3.5 साल जो आखिरी उसके 3.5 साल हैं वो इंतहाई भयानक होंगे, खून रेजी होगी। और वही सब कुछ हमें इन सीरीज़ के अंदर दिखाया जाता है, जैसे इंसानी बलियाँ चढ़ाई जा रही हैं, खून जो है वो दिया जा रहा है, तो खून जो है वो बहुत ज़्यादा बहाया जाएगा। तो जहाँ तक इस सीरीज़ के अंदर कुछ दरवाज़ों को खोलने की बात हो रही है, तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि सर्न में जब लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो है उसको जब कोलाइड किया गया था एटम्स को आपस में, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि सर्न जो है वो गेट खोल रहा है हेल का, यानी कि वो जहन्नम का दरवाज़ा खोल रहा है, जहाँ से कुछ यहाँ पर आ सकता है या यहाँ से हम वहाँ पर कुछ भेज सकते हैं। तो बेसिकली इनका टारगेट जो है वो क्रिश्चियनिटी है, इनका टारगेट चर्च है, क्योंकि उन्होंने ही इनका राज जो है उसको तबाह और बर्बाद किया था। और ये इतने डरे हुए थे कि इतने सालों तक, 16वीं सदी से आज तक ये लोग छुप कर अपने सारे रिचुअल्स कर रहे थे, छुप कर इंसानी बलि दी जा रही थी। लेकिन अब लोगों को इतना डिसेंटिसाइज किया जा रहा है इंसानी बलि से कि लोगों को ये लगे कि यार ये उनकी मज़हब का पार्ट है, उन्होंने करना है। और अगर एक इंसान खुद अवेलेबल है, अपनी जान देने के लिए तैयार है उन्हीं के मज़हब में से, तो फिर हमें क्या तकलीफ है? वो खुद अपनी जान देना चाहता है, अपना मजहबी फरीज़ा अंजाम देना चाहता है। तो इस तरह करके हमारी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि जादूगर खुदा की बादशाहत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे, यानी कि वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएंगे। और ये लोग चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग हो सकें खुदा की बादशाहत में ना जाएं, उतने ये लोग अपने साथ हेल में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए ये चाहते हैं इन सीरीज़ के ज़रिए लोगों के माइंड को तैयार करना, उनको ब्रेन वॉश करना इस चीज़ के लिए कि वो भी जादूगर बन सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। और इसमें सारी की सारी ब्रेन वॉशिंग जो की जा रही है वो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ की जा रही है, पूरी दुनिया को मसीहियों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मसीहत ही है जो कि हर किस्म के जादू को मना करती है। बिल्कुल जादू अलाउ नहीं है मसीहत के अंदर, ना काला तो ना सफ़ेद। कोई भी अमल जिसमें जिन्नात की मदद ली जाए वो खुदा के नज़दीक एक मकरू अमल है, क्योंकि खुदा कादिर मुतलक है, उसी ने हमें बनाया है और वो जो भी करता है बिल्कुल सही करता है और अपने वक्त पर हमें हर एक चीज़ देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन इंसान जिन्नात से मदद लेकर खुदा के कामों में मुदाखलत करते हैं, उसके कामों को बिगाड़ते हैं, उसकी टाइम लाइन को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से खुदा ऐसे नाफरमानों को कभी भी कबूल नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि जादूगरों के ख़ानदान में पैदा हो गया, उसको नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, उसको नहीं पता कि खुदा के पास कैसे जाना, खुदा कौन है, खुदा कैसा है, अगर वो बचपन से उसके घर वाले उसको सिखाते हैं जादूगरी और वो करता रहता है ये सब कुछ, लेकिन जब उसका सामना हो जाए यीशु मसीह से और अगर वो यीशु मसीह का इनकार करता है तो वो भी हेल में जाएगा। लेकिन अगर वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है और अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लेता है और तौबा कर लेता है अपने हर एक काम से, तो वो शख्स जन्नत में जाने के लिए उसके लिए उम्मीद है। लेकिन वो लोग जो कि ऑलरेडी मसीही हैं, वो लोग जो कि यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और वो अपना रास्ता बदल कर जादूगरी की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। मेक दिस थिंग क्लियर। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आजकल जादूगरी जो है उसका दौर बहुत ही अरूज पर आ चुका है और लोग ऐसे फैसिनेट होकर इन चीज़ों को देख रहे हैं, जादूगरी को और इस तरह की चीज़ों को, कि जैसे उनकी अपनी ख्वाहिश अंदर से हो। जैसे लूसीफर सीरीज़ आने के बाद आपको पता है हर एक इंसान जो है अपने आप को लूसीफर समझता है, अपने आप को समझता है कि वो भी शैतान है, उससे बड़ा शैतान कोई नहीं है। तो ये सब कुछ जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है, इंसान जो कुछ भी देखता है उसके अंदर वही चीज़ें आती हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि बुरी सोबत जो है वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को दूर रखें, ऐसी चीज़ों से बच कर रहें, क्योंकि जो कुछ इंसान देखता है उसका असर उसके जहन पर होता है।